नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम केडी सर है। मैं हिंदी का अध्यापक हूं और मैं आपके लिए आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के साथ आपको मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ाऊंगा। ये तो देखते हैं अपन हिंदी में आपको जो पढ़ाऊंगा मैं पहले ग्रामर का पोर्शन लेंगे अपन। तो देखते ग्रामर का पोर्शन में सबसे पहले देखते अपन ग्रामर होती क्या है। देखो बेसिकली ग्रामर में अपन को थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए। जिस तरह से स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं और अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, कितने होते हैं, और संघर्ष व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों का अपन को पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं और अपन इन चीज़ों को याद करेंगे और रखेंगे तो ही अपन हिंदी को सही तरह से समझ पाएंगे। तो अपन देखते हैं आज और हिंदी का सबसे आसान और सरल टॉपिक लेते हैं आपके सामने। ठीक है, तो देखिए आप, मैंने लिया यहाँ पे वर्ण विश्लेषण। अब वर्ण विश्लेषण होता क्या है ये समझिए आप। अब नाम से ही आप इसको समझ सकते हो एक तरह से, क्योंकि वर्ण मतलब अक्षर होता है और विश्लेषण का मतलब क्या होता है, बिखेरना, टुकड़े करना। ठीक है, तो देखिए जैसे वर्णों को अलग अलग करके लिखना क्या होता है, वर्ण विश्लेषण कहलाता है। मतलब वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही वर्ण विश्लेषण कहलाता है। शब्द का प्रत्येक वर्ण किस व्यंजन और किस स्वर से मिलकर बना है। शब्द का प्रत्येक वर्ण किस व्यंजन और किस स्वर से मिलकर बना है, इस बात का क्रमानुसार पता लगाना ही वर्ण विश्लेषण कहलाता है। तो देखिए क्या होता है ये, आगे देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ये स, क्या लिखा मैंने यहाँ पे स। अब स क्या है, स एक व्यंजन है। क्या है, स एक व्यंजन है। और स में क्या छुपा है, स में स्वर छुपा हुआ है। तो स में स्वर छुपा हुआ है, इस बात का अपन पता किस तरह लगाते हैं। तो देखिए आप स की ध्वनि बोल के देखो, स पीछे आवाज किसकी आ रही है, अ की। तो इसमें कौन सा स्वर है, अ। ठीक है, इस तरह से हिंदी में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो हर स्वर व्यंजन को मतलब व्यंजन को लिखने में काम आता है। और स्वर बेसिकली मात्राओं के रूप में प्रयोग में लाते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई व्यंजन नहीं है जिसमें स्वर का प्रयोग नहीं होता। तो देखिए अपन जिसकी बात कर रहे थे उसको पढ़ते हैं अपन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, अनार। मैंने अनार लिखा। अब अपन को इसके टुकड़े करने हैं, किसके, अनार के। तो देखो आप, मैंने अभी कहा है आपसे कि हर व्यंजन में स्वर छुपा होता है। ठीक है, और स्वर तो स्वर ही होता है। तो इस जो मैंने शब्द लिखा अनार, इसमें अगर अपन इसके टुकड़े करें, इसका विश्लेषण करते हैं तो किस तरह करते हैं देखो आप। जैसे मैंने यहाँ पे अ लिखा, तो अ क्या है, अ एक स्वर है। क्या है, अ एक स्वर है। तो स्वर के टुकड़े थोड़ी होते हैं, तो स्वर तो स्वरीय से आएगा। इसके पीछे लगाएंगे धन का चिन्ह। ठीक है, इसको प्लस नहीं बोलते, कई बच्चे इसको प्लस बोलते हैं, लेकिन हिंदी के अंदर इसको प्लस नहीं बोलते, सिर्फ गणित में बोलते हैं प्लस। ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसका प्रयोग बोलने में किस तरह करेंगे, धन के रूप में करेंगे। ठीक है, मैंने अ लिखा, ह धन। अब पीछे क्या आया, ना। अब ना 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 एक व्यंजन है, लेकिन इसमें कौन सा स्वर छुपा हुआ है, किसकी मात्रा लगी हुई है। तो मैंने यहाँ पे न में से क्या निकाल दिया, आ की मात्रा निकाल दी। तो ये व्यंजन स्वर रहित व्यंजन हो गया। ठीक है, तो न में से क्या निकल गया, आ। क्या निकला, आ। तो न धन आ। उसके बाद देखते हैं अपन, फिर धन का चिन्ह आएगा, फिर र आया। क्या आया, र। अब र में क्या छुपा हुआ है, र में अ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, र में अ छुपा हुआ है। तो ये र धन अ। मैं आपको यहाँ पे बता दूं एक बार, जिस तरह देखो अपने स्वर जितने होते हैं ना, एक तो अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, 11 स्वर होते हैं। हर स्वर की एक मात्रा होती है। जिस तरह मैंने यहाँ पे अनार लिखा, तो ये अ एक उदासीन स्वर है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे ना लिखा, तो ना में अपने आप अपन को दिख रहा है, ना में कौन सा स्वर आ रहा है, आ, क्योंकि आ की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो अपन देखते हैं आगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं अजगर। क्या लिखता हूँ, अजगर लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या है, आगे स्वर है, कौन सा है, उदासीन स्वर। ठीक है, आगे बाद में क्या आएगा, ज। ज में क्या निकलेगा, ज में हलंत लगते ही ज में से अ अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, ग। ग में क्या आएगा, ग में हलंत लगते ही ग में से अ निकल जाएगा।
ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर र आएगा, र में से क्या निकलेगा, द में हलंत लगते ही इसमें से अ निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दीफा लिखा मैंने यहाँ पे, क्या लिखा, दीफा लिखा। ठीक है, तो द में अलंत लगते ही द में से क्या निकलेगा, इधर देखो आप, कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की, तो बड़ी निकल जाएगी, द धन बड़ी ही। ठीक है, फिर पापा किसकी मात्रा है, आ की, प में अ स्वर छुपा हुआ है, तो ये प धन आ। ठीक है, उसके बाद देखो आप आजाद, मैंने लिखा है यहाँ पे आजाद। ये बिल्कुल अपन आसान आसान शब्द ले रहे हैं भी, ऐसा कुछ है नहीं कि कोई हार्ड चीज है, बिल्कुल आसान ही पढ़ेंगे अपन और आसान से बिल्कुल हार्ड की तरफ बढ़ते रहेंगे और हर चीज को अपन सीख जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आ लिखा, तो आ से आ, ज में क्या छुपा है, ज में आ छुपा हुआ है, फिर द में क्या है, द में अ है। ठीक है, अब देखो आगे, थोड़ा आगे बढ़ते अपन, अपन ने नॉर्मल शब्द ले लिए, इसके आगे अपन देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा धर्म, क्या लिखा, धर्म लिखा मैंने यहाँ पे, धर्म तो आप जानते हो द में तो अ छुपा हुआ है, तो ध धन अ। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद अपन म लिखे या र लिखे, तो बच्चों देखो आगे, जब भी र ऊपर होता है, अगर शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर अगर र होता है तो र हमेशा आधा होगा, क्या होगा, आधा होगा। और अगर शिरोरेखा के नीचे अगर र होता है तो र पूरा होगा। ठीक है, लेकिन जिस शब्द के ऊपर र आएगा वो शब्द तो पूरा होगा और र आधा होगा, लेकिन जिस शब्द के नीचे र आएगा वो र पूरा होगा और वो शब्द आधा होगा। जिस तरह अपने धर्म लिखा, तो ध धन अ, द में से अ निकल गया, बाकी क्या आया, धर्म, तो पहले क्या आएगा, र आएगा। ठीक है, तो ये र कौन सा है, आधा है, इसमें अ नहीं है। ठीक है, ये स्वर रहित र है। ठीक है, आगे देखो म में क्या है, अ। ठीक है, इसके बाद देखिए अपन, आप देखो आगे, मैंने लिखा है विजय, क्या लिखा, विजय लिखा मैंने। ठीक है, तो विजय में क्या, कौन सी की मात्रा है, विजय में वह धन छोटी की मात्रा है। फिर ज में से क्या निकलेगा, अ निकलेगा, फिर ये में से क्या निकलेगा, अ निकलेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन आगे, योगेश, क्या देखते हैं, योगेश, जैसे मैंने यहाँ पे योगेश लिखा। ठीक है, योगेश लिखा, अब देखो यहाँ पे ये शब्द भी बिल्कुल आपके लिए नया है अभी तक के शब्दों में। तो देखो जो ये यह है गो वाला है, इसमें किसकी मात्रा है, कौन सा स्वर छुपा हुआ है इसमें, तो देखो यह धन, यह धन, इसको हमेशा धन बोलना है आपको और हमेशा हलंत लगाना है शब्द को टुकड़े करते समय। यह धन मात्रा किसकी है, ओ की, कौन सा, ओ वाला, छोटा वाला। ठीक है, तो ये ओ। उसके बाद में देखो आप ग लिखो, ग में क्या छुपा है, ए, छोटा ए, तो ये ए निकल गया, ये वाला ए। ठीक है, उसके बाद देखो स में अ छुपा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सूर्य, इधर देख लेते हैं, इसको इरेज कर ले थोड़ा देर, चलो ठीक है कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सूर्य लिखा, क्या लिखा, सूर्य, अब समय क्या छुपा हुआ है, समय, समय ऊ छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है, ऊ छुपा हुआ है, कौन सा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, अगर छोटा ऊ होता तो छोटा आता, लेकिन यहाँ बड़ा है तो बड़ा आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, मैंने भी आपको धर्म में बताया, पहले र आएगा क्योंकि धर्म, आवाज पहले किसकी आ रही है, र की आ रही है, तो र पहले आएगा। और ऐसे भी पूरे शब्द के पहले ही हमेशा र आएगा। ठीक है, तो ये र कौन सा आएगा, आधा। मैंने कहा था भी आपसे, ऊपर वाला र हमेशा, जो र शिरोरेखा के ऊपर आता है वो हमेशा आधा होता है, और जो नीचे आता है वो पूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे र आधा, फिर ये यज्ञ वाला आधा और अ। ठीक है, आगे देखो आप, चर्म देखो, चर्म, यही भी वही सेम वैसा ही है, च र आधा आएगा, फिर म धन अ। ठीक है, इस तरह से
अपन वर्णों को तोड़ते हैं और आगे देखते हैं अपन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा उज्जवल, क्या लिखा मैंने? उज्जवल। क्या लिखा? उज्जवल। तो देखिए बच्चों आगे उज्जवल में आगे तो बिल्कुल उगा उगा हुआ आएगा क्योंकि वो स्वर है खुद, ठीक है। ये ज आधा है तो फिर ज आएगा, फिर ज आधा है तो आधा आएगा, क्योंकि इनमें स्वर नहीं है, ये व्यंजन ही मानो इनको एक तरह से, क्योंकि स्वर रहित चीजें हैं। फिर वह आएगा, वह में क्या छुपा है? अ। फिर ल आएगा, ल में क्या छुपा हुआ है? अ। ठीक है बच्चों, इसी तरह देखते हैं अपन आगे। अपन को पढ़ना ही नहीं है, अपन को इनको याद भी रखना है, क्योंकि ये वर्ण विश्लेषण जो टॉपिक है ये संधि में सबसे ज्यादा काम में आता है, क्योंकि संधि करने के लिए अपन को वर्णों को तोड़ना पढ़ना पड़ता है, जोड़ना पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज अपन को बेसिक रूप से सीखना बहुत जरूरी है। आगे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्कूल, क्या लिखा मैंने? यहाँ पे मैंने स्कूल लिखा, ठीक है। अब स्कूल को तोड़ते अपन, तो देखो आगे सबसे पहले क्या है? आधा श। कौन सा है? आधा श। तो ये देखो स में हलंत लग जाएगा, इसमें ये बिल्कुल स्वर रहित है, इसमें अ नहीं है, स्वर नहीं छुपा हुआ है। फिर क्या आएगा? क। क्या आएगा? क। क में किसकी मात्रा है? बड़े बड़े ऊ की, ठीक है। फिर क्या आएगा? ल। ल में क्या है? ल में अ छुपा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, और टॉपिक देख लेते हैं आगे अपन। अलमारी, औद्योगिक, राष्ट्र। तो देखिए आगे आजादी, आ का आ जाएगा, ज में क्या छुपा हुआ है? ज में आ है, और द में क्या है? द में बड़ी ई है, ठीक है। जैसे अलमारी का देखो, अ एक उदासीन स्वर है तो अ को अपन लिख देंगे, ल में अ छुपा हुआ है, और म में आ छुपा हुआ है, और ई में र में बड़ी ई छुपी हुई है, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, औद्योगिक। अब इसको अपन पढ़ते हैं अपन, देखो जैसे हो, ओ को तो आप जानते ही हो, ये सुअर है एक, ओ, ठीक है। उसके बाद देखो ये द, औद्यो, अपन इसको, कई बच्चों को इसकी शायद जानकारी नहीं होती, अपन कोई इसको औद्योगिक पढ़ता है, कोई औद्योगिक पढ़ता है, लेकिन रियलिटी में ये चीज अलग ही है। देखो आप, इसमें द छुपा हुआ है, कौन सा द? आधा द दवात वाला, तो ये आधा द है। फिर उसके बाद में क्या है? ये यज्ञ वाला है, इसमें क्या है? ये देखो, ये यज्ञ वाला, फिर इस पे मात्रा लगी है ओ की, ठीक है। फिर घ, घ धन छोटे ई, और क धन अ। अब आगे देखते हैं बच्चों, जैसे मैंने लिखा राष्ट्र, मैंने आपसे कहा था कि र, अगर किसी वर्ण के ऊपर र आएगा तो र कौन सा होगा? र आधा होगा, लेकिन अगर वर्ण के नीचे र आएगा तो र पूरा होगा, और जिस भी वर्ण के नीचे मतलब र आएगा वो वर्ण आधा होगा। तो इधर देखो आप, जैसे मैंने यहाँ पे र लिखा, र में कौन सा चोर छुपा है? आ, तो ये रा आ गया, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं श। स अपन को ऐसे ही दिख रहा है नॉर्मली, बिल्कुल आधा है, ठीक है। तो ये स आधा है, ओके। ट, राष्ट्र, राष्ट्र, यहाँ पे ट कौन सा है? ट यहाँ पे आधा है, कौन सा है? क्योंकि देख लो ये इसमें हलंत लगा हुआ है, और र भी है, और मैंने कहा है जब भी र नीचे आएगा तो र हमेशा पूरा होगा, और जिस शब्द के ऊपर र नीचे आएगा वो शब्द आधा होगा, उसकी वैल्यू आधी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ट आधा है, लेकिन र पूरा है, ठीक है। आगे देखते अपन, आशीर्वाद, क्या देखते अपन? आशीर्वाद, आशीर्वाद भी देख लो आप। आशीर्वाद कुछ बच्चे इस तरह लिखते हैं, और कुछ इस तरह लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, और सही मायने में बिल्कुल राइट यही है, ठीक है। तो इसके अपन टुकड़े करते हैं, आशीर्वाद के किस तरह टुकड़े होंगे? आ धन, स धन बड़ी ई धन, आशीर र, र कौन सा होगा? आधा होगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहीं कितनी बार कहा है पहले कि जब भी किसी वर्ण के ऊपर र आएगा तो उसकी वैल्यू आधी होगी, और नीचे आएगा तो उसकी वैल्यू
पूरी होगी, तो यहाँ पर र आधा आएगा, ठीक है। और वह धन आ और ध धन अ, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कर्ता, क्या लिखा, कर्ता, ठीक है। अब यहाँ भी वही चीज है रह के लिए, बिल्कुल क में क्या छुपा है, क में अ छुपा हुआ है, ठीक है। फिर क्या आएगा, र, ठीक है। आवाज रखिए अपन को आ रही, पहले आधा र, फिर त धन आ, ओके। तो समझ में आया आपको। अपन हिंदी के अंदर बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन अपन डायरेक्ट कभी सर्वनाम पढ़ रहे हैं, कभी संज्ञा पढ़ रहे हैं, कभी संधि पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक रूप से अपन को इन चीजों को ना पढ़ के पहले इसका बेसिक रूप अपन को जान लेना चाहिए, क्योंकि हिंदी के अंदर कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, व्यंजनों के कितने कितने अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कौन से स्पर्शी व्यंजन होते हैं, कौन से संघर्षी व्यंजन होते हैं, कौन से अल्प प्राण होते हैं, कौन से महाप्राण होते हैं। तो इस तरह से मतलब अपन को छोटी छोटी बारीक चीजों को ध्यान में रखते हुए हिंदी को आगे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अपन एक साथ आगे बढ़ते हैं तो अपन को ऐसा नहीं है, अपन को सीढ़ी वाइज धीरे धीरे ऊपर चढ़ना है, ना कि एक साथ चढ़ना है। तो